ना को आज देखो दिए जल उठे, ठीक है। दिए जल उठे, ये आपके इसके लेखक कौन है? मधुकर उपाध्याय कौन है? इनके लेखक है। देखो अगर वन वर्ड में आंसर पूछेगा आपसे कि दिए जल उठे पाठ के लेखक कौन है, तो आप इनको याद रखिए, ठीक है। ये है ना। अब देखो लेखक क्या कहता है। अभी मधुकर उपाध्याय जी जो है ये दिए जल उठे पाठ में क्या दिया है ये बता रहे हैं ना। तो इस पाठ को साक्षी मान करके, इस पाठ में ये जो रास में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था, है ना, उनको ये साक्षी मानते। ये कहते हैं ना कि भाई मैं ये बात कह रहा हूँ और उसके गवाह कौन है ना। तो ये मधुकर उपाध्याय जी ने ये पूरी पाठ यहाँ पर लिखा और उन्होंने कहा कि इस पूरे कहानी के दृश्य को इस बूढ़े बरगद ने देखा है। और बरगद का पेड़ ऐसा होता है कि सदियों चलता है ना, बहुत पुराना, मतलब जल्दी से वो पेड़ खत्म नहीं होता है। इसलिए उस समय रास में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के सामने ही ये सारा दृश्य था। यानी वो जब तक था पेड़, जब जिस समय का है, जिस समय ये दांडी मार्च गांधी जी का हो रहा है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च रास पहुंचे थे। देखो एक सवाल और हो जाएगा यहाँ पर, आप लिख लेना उसको। क्या लिखोगे इसमें? ये प्रश्न ये आपका बनेगा कि वल्लभ भाई पटेल रास कब पहुंचे थे, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल रास कब पहुंचे थे? 7 मार्च को पहुंचे थे। आप प्रश्न इस तरह से बनाकर लिख लेंगे, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे, वहां उन्हें भाषण नहीं देना। लेखक कहता है कि 7 मार्च को वल्लभ भाई पटेल रास पहुंचे थे, उनको वहां भाषण देना नहीं था, लेकिन रास की जनता ने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कुछ बोलने के लिए, कुछ सभा को संबोधित करने के लिए। तो वो कुछ शब्द बोलने के लिए स्वीकार किए, कहा कि ठीक है यहाँ आया हूँ तो आपके आग्रह पर मैं आप लोगों से बात करूंगा, है ना। देखिए इसमें दिया भी है, उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? वल्लभ भाई पटेल ने रास की जनता से पूछा कि भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, यहाँ पे बैठे सारे रास के जनता, है ना, क्या आप देश की आजादी के लिए तैयार है ना। ऐसा उन्होंने पूछा। सत्याग्रह के लिए तैयार है। सत्याग्रह भाई किस लिए करना था? हमें दांडी, हमें आंदोलन किस लिए करना था? अपने देश को आजाद कराने के लिए करना था। तो मान लो कि हम अपने देश की आजादी के लिए लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि हमारा देश आजाद हो, और देश की आजादी में सबका सहयोग जरूरी होता है ना। तो उनकी मंशा जानने के लिए, उनके विचार जानने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार में जो उस समय रास के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने निषेधाज्ञा लागू कर दिया, यानी उनके भाषण पर रोक लगा दी। जानते हो क्यों? वल्लभ भाई पटेल की बातों से प्रभावित होकर के रास की जनता उग्र ना हो जाए, अपने स्वराज के लिए लड़ने न लगे, है ना, इस डर से कि हमारा शासन यहाँ से चला न जाए, उन्होंने तुरंत वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सीलीडी के आदेश पर हुई थी, है ना। एक क्वेश्चन और बनेगा कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी किसके आदेश पर हुई थी? तो अंडरलाइन करिएगा, स्थानीय कलेक्टर सीलीडी के आदेश पर हुई। आप जब क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे तो मुझे ये सारे प्रश्न उसमें चाहिए। समझ में आ रहा है? के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया। वो जो स्थानीय कलेक्टर था सीलीडी, उसको पता था कि वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व कैसा है ना।
और वो निश्चित तौर पे अगर यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे तो यहाँ की जनता उनके प्रति आकर्षित हो जाएगी। तो क्यों ना यहीं से ब्रेक लगाते भाई, कोई उनके प्रति ना जाए। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप जब कोई गेम खेलते हो, कोई काम करते हो और आपकी ताकत के विषय में दूसरों को पता होता है तो वो जीत तो सकता नहीं, क्या करता है, लकड़ी लगा देता है ना, तुम्हें किसी और जगह पे तुमको डाइवर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी स्थानीय कलेक्टर सिलीडी ने यही किया। क्या किया कि उनके जो जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे उसको रोक लिया और जबरदस्ती इनको गिरफ्तार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। भाई उनका अपराध था क्या, कोई अपराध था उनका नहीं था, है ना। उन्होंने उनका मनसा वहां पे भाषण देकर के लोगों को बटोरना नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई के रिस्पेक्ट में वहां की जनता चाहती थी कि ये हमसे कुछ बातें करें, कुछ कहें, तब उन्होंने स्वीकार किया। फिर भी वल्लभ भाई पटेल दिमाग के तेज से उन्होंने क्या किया, अपना जो अपराध किया था, उनके शब्दों में अपराध था लेकिन था कुछ नहीं, उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। भाई उन्होंने जब कोई अपराध किया होता ना, उन्हें तो जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा था। तो जज को जो न्याय कर रहे थे उनको 8 लाइन की सजा लिखनी थी, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस सजा के लिए इनको सजा दूं और कितने दिन के लिए दूं, किस अपराध के लिए। इसलिए 8 लाइन की सजा लिखने के लिए उनको 1.5 घंटे का समय लगा। एक प्रश्न और बनेगा, हाँ, कि जज ने कितने समय में 8 लाइन का फैसला लिखा था, 1.5 घंटे में लिखा था, है ना। ठीक है। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई थी। एक क्वेश्चन और बनेगा कि पटेल को कितने का जुर्म लगा था और कितने दिन की सजा मिली थी। तो कितने का लगा था, 500 रुपए और 3 महीना। प्रश्न ऐसे सारे बनने चाहिए आपके, ठीक है। 5 महीना और 500 रुपया और 3 महीने की सजा उनको मिली। इसके लिए, हाँ, 3 महीने, इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। भाई सजा सुना दिया गया और उसके बाद उनको क्या किया, बोरसद की अदालत से अहमदाबाद के साबरमती जेल ले जाया गया। ठीक है। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल ले जाने की सूचना मिली, है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अहमदाबाद में कौन सा आश्रम है ना, या फिर गांधी जी का कौन सा आश्रम है, तो साबरमती आश्रम है। तो जब साबरमती आश्रम में गांधी जी थे तो उनको यह सूचना मिली, क्या कर रहे हो भाई, उनको यह सूचना मिली कि उनको वल्लभ भाई पटेल को साबरमती जेल ले आया जा रहा है और उनको इतने दिन की सजा मिली है। तब उनके मन में और उस आश्रम के जितने लोग थे, साबरमती आश्रम के, उन सब को इच्छा हुई कि हमें उनसे, वल्लभ भाई पटेल से मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोरसद से अहमदाबाद का कितना समय लगेगा ये अंदाजा लगा लिया और साबरमती जेल जो है वो आश्रम होकर के ही उसका रास्ता जा। उन्होंने ये अनुमान लगा लिया और अनुमान लगा करके उस समय, जिस समय वल्लभ भाई पटेल वहां से गुजरते, उसी समय आश्रम के बाहर खड़े हो गए। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर पटेल की गाड़ी रुकेगी, है ना। जिस गाड़ी से पटेल को जेल ले जाया जा रहा है वो साबरमती आश्रम के सामने रुकेगी, ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं। लेकिन आश्रम भी था और अहमदाबाद में साबरमती जेल भी है, ठीक है। तो उनको अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनकी गाड़ी यहाँ पर रोकी जाएगी, लेकिन उनकी गाड़ी रुकी। तो साबरमती आश्रम के लोग ने अपने मन में बनाया कि यहाँ पर भी वल्लभ का अभी दबदबा है, उनके डर से ही यहाँ पर गाड़ी रुकी है। आगे देखिए,
देखो यहाँ पे है, साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल ले जाने की सूचना दी गई। इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे गांधी। क्षुब्ध मतलब क्या होता है? यस, दुखी थे, है ना। वल्लभ भाई की इस गिरफ्तारी से गांधी जी दुखी थे। उनको लगने लगा कि अगर वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार हो गए हैं तो जो हमारी ये यात्रा है कहीं ये इसको टालनी ना पड़े, है ना। भाई हमारे पास समय कम था अपने देश को आजाद कराने के लिए, किसी तरह से हमारे आंदोलन में लोग खड़े हैं, ठीक। मान लो कि उनको कोई दूसरा मोटिवेट कर ले और वो सारे लोग इधर से उधर हो जाए, वो ऐसा कुछ चाहते नहीं थे गांधी जी। तो उनके मन में ये डर हो गया कि वल्लभ गिरफ्तार हो गया है तो क्या हमारी यात्रा हमको टालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे दिया है, उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, ऐसा मन में उनके आशंका हो गया। यह वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहला रवाना हो सकते। ठीक है, आगे देखिए। ये दृश्य है जब गांधी जी का काफिला आ रहा था और वहाँ पे ये सब लोग मिलने के लिए आए थे ना, साबरमती आश्रम के सामने से। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने बताया आपको कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर के सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर किसी भी हाल में रुकेगी नहीं, पर क्या हुआ, मोटर रुकी। तो लोगों ने कहा कि लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर कार रोकनी पड़ी, है ना। भाई ऐसे तो कोई नहीं चाहेगा ना। उनको ब्रिटिश सरकार को तो पता था कि अगर मैं रोक दूंगा, इनको मिला दूंगा तो कुछ न कुछ इनके बीच खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने, आश्रम वासियों ने ये अंदाजा लगाया कि ये अपने मन से तो रोके नहीं होंगे, ये जरूर पटेल का कोई रोब होगा जो इन्होंने यहाँ पर रोका। और निश्चित ही पटेल का रॉब ही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने, कलेक्टर ने वहाँ के इनको बिना किसी अपराध के जानबूझ करके इनको अरेस्ट किया था, है ना। ये चीज पटेल भी खूब अच्छे से समझते थे और जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था वो भी खूब अच्छे से समझते थे। तो बात और आगे न बढ़ी तो उनके कहने पर वल्लभ भाई पटेल की गाड़ी को वहां पर रोकी गई, है ना, रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी और गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, यानी बहुत कम ही समय के लिए छोटी सी मुलाकात। वो झलक पाना चाहते थे लेकिन उस झलक को मुलाकात में बदल दिया गया। वो गाड़ी से उतरे और करीब 1 मिनट के लिए गांधी से उन्होंने बात की। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी। उन्होंने ये इसलिए कहा कि ये मत सोचना कि अब ये जेल चले गए तो जो ये आंदोलन हमारा छिड़ा है उसको रोकना है या टालना है। अब मैं चल रहा हूँ और अब आगे की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किसी भी हाल में ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने छोटे से शब्दों में इतनी चीजें उनको, गांधी जी को समझा दी, है ना। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। अब मान लीजिए कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि इनके भरोसे हमारा काम हो जाएगा, तो उनके लिए रिस्पेक्ट हमारे मन में बढ़ जाती है कि नहीं। अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो न चाहते हुए भी वहाँ की जनता जो उनको पसंद करते हैं, है ना, उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं और उन्हीं के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो प्रतिक्रिया करेंगे ही करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें दिया है कि पटेल की गिरफ्तारी पर देश में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया मतलब यस, प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने उनको गिरफ्तार करके क्रिया किया और हम उनका आक्रोश यानी उनका विरोध किया हमने। प्रतिक्रिया यानी विरोध हुआ, ठीक है।
विरोध हुई दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना मतलब बुराई है ना। मदन मोहन मालवीय केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया और जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने का जो काम ब्रिटिश सरकार ने किया उसकी जम करके विरोध हुआ और बुराई, लोगों ने आलोचना किया कि कोई अभी इनका क्या जुर्म है ये साबित भी नहीं हो पाया है ना, और आपने उनको जेल कर दिया। भाई किसी भी व्यक्ति को जेल कब होता है? जब उसका अपराध साबित हो जाए है ना, तो उसके लिए केस होता है, उसके लिए लोग अदालत में जाते हैं, दोनों तरफ से बातें होती हैं, तब होता है ना ऐसा। लेकिन पटेल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको सजा सुनाई गई। लेकिन क्या सच था क्या गलत था ये बिना जाने। तो मदन मोहन मालवीय असेंबली में ये प्रस्ताव किया गया कि भाई बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल कैसे हो सकती है ना, तो उसकी जम करके बुराई की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ है? जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना फिर से, है ना। भर्त्सना की गई, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वल्लभ की जो गिरफ्तारी हुई है, पटेल की जो गिरफ्तारी हुई है, वो हर व्यक्ति की आजादी पर जो सिद्धांत, आजादी का जो सिद्धांत है वो उस पर क्या है? एक हमला बोला गया। हम कहते हैं ना हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, कहते हैं yes, है ना, उनको निर्णय लेने की पूर्ण आजादी है। उसी को नजर में रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया है, इसका मतलब ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर क्या किया गया है? हमला किया गया। उस गिरफ्तारी से कोई खुश नहीं था और जमकर उसकी आलोचना उनकी और बुराई उनकी। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है, नजीर मतलब उदाहरण। वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो बुद्धिमान वर्ग के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने, उस समय भारत पे किसका शासन था? ब्रिटिश का था, अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसका गंभीर परिणाम होगा, है ना। यानी जो काम उन्होंने किया है वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करके, ये उनके लिए नुकसानदायक होगा। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था। जिस कानून के तहत वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था, वो आदेश गांधी के लिए था, है ना, वो वल्लभ भाई पटेल के लिए नहीं था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के पर उसको लागू कर दिया गया। ये गलती थी ब्रिटिश सरकार ने, जो भारत पे उस समय जिसका शासन था, उनकी ये गलती थी। उनको ये जो निषेधाज्ञा लागू थी वो गांधी के लिए लागू थी। तो गांधी तो अभी राज पहुंचे ही नहीं थे। जिस समय के लिए वो निषेधाज्ञा थी, उसके पहले ही उन्होंने वल्लभ को गिरफ्तार किया। ये उनकी गलती, ठीक है। और ये गलती थी, ये उनको भी पता था, इसीलिए वल्लभ भाई को सजा सुनाना था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस अपराध के लिए उनको सजा। सानिया, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान क्लास में। ये बैग लेके कोई जा रहा है क्या तुम्हारा? इतने देर से क्लास चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल क्लास पर है। ना, तो गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। जो निषेधाज्ञा थी ये पहले से तय था
लेकिन ये गांधी जब राज पहुंचते उस समय की, है ना। अगर मान लो कि जैसे राष्ट्रीय शासन लागू हो जाता है या चुनाव जब रहता है तो चुनाव के 1 महीना पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है ना, कर दिया जाता है, तो उसका पहले से ही तय होता है कि ये कब होगा। आचार संहिता लागू होती है, आचार संहिता जब लागू हो जाती है तब से हम अपना पार्टी का चुनाव का प्रचार वगैरह नहीं कर सकते, बंद कर देते। अगर प्रचार करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, ठीक है। लेकिन ये डेट पहले से तय है, अचानक से नहीं होता कि हम प्रचार करने चल रहे हैं और बीच में पता चला कि आचार संहिता लागू, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जो डेट निषेधाज्ञा की यानी आचार संहिता लागू होनी थी जब गांधी राज पहुंचते तब, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया, ये गलती। तो कह रहे जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था, सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली। जब गांधी राज पहुंचते उस समय यह लागू होता, इसके लिए वहां गांधी के साथ जितने भी सत्याग्रही थे उन्होंने योजना पहले से बना ली कि भाई ऐसा होगा, गांधी राज पहुंचेंगे, वो जनसभा करेंगे, तो उस दौरान गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए गांधी के सभा में जो सत्याग्रही थे वो पहले से योजना बना लिए थे कि जब गांधी गिरफ्तार होंगे तो हमें क्या करना है ना। देखिए भैया ने वो प्लान बना लिया। हाँ, पटेल ने नहीं, गांधी ने प्लान बना लिया था। पटेल को तो पहले ही बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यही तो मोहम्मद अली जिन्ना इसमें समझा रहे हैं कि जिसके लिए पटेल को गिरफ्तार किया गया था वो स्थिति गांधी के लिए तैयार थी, है ना, कि गांधी जब राज पहुंचते तो निषेधाज्ञा लागू होता और इनको गिरफ्तार किया गया जाता, है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पटेल को ही गिरफ्तार कर लिया, जो कि ब्रिटिश सरकार ने गलती का काम किया, गलत काम किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि भाई जब मुझे पता है कि मैं किसी मुश्किल में आ सकता हूँ तो बचने की योजना प्राय ही बना लिया, पहले ही बना लिया। तो इन्होंने क्या किया, जब गांधी राज पहुंचे और उसके तहत पटेल को गिरफ्तार के सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी योजना तैयार की। जो सत्याग्रही थे, उस आंदोलन में जो लोग थे, उन्होंने योजना बना ली थी कि गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके बाद हमको क्या करना है। अब्बास तैयब वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। ये पहले से तय हो गया था कि गांधी जी की जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो अब्बास तैयब उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, उस कूच की अगुवाई करेंगे। उन्हीं के देख रेख में काम आगे का होगा, पर रुकेगा नहीं। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। जब गांधी